हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इको हिल एग्री में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कल्टीवेशन सीरीज, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि सभी क्रॉप्स के कल्टीवेशन आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज हम पढ़ेंगे मैंगो कल्टीवेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक मैंगो कल्टीवेशन। इसके बोटेनिकल नेम जो है वो मंजीफेरा इंडिका कहलाता है। क्रोमोजोम नंबर 2n=40 है। फैमिली है जो एनर्किडिएसी फैमिली के अंदर वो आता है। फ्रूट टाइप इसका ड्रूप या स्टोन होता है। ओरिजिन इंडो बर्मा है। बर्मा है जो पुराना नाम म्यांमार का है। इसकी वैरायटीज़ दो तरह का पढ़ने को है, एक कमर्शियल वैरायटीज़ है, दूसरा हाइब्रिड्स है। कमर्शियल वैरायटीज़ अल्फोंसो है, दशहरी, फजरी, केसर, लंगड़ा, नीलम इत्यादि। और हाइब्रिड्स की बात की जाए तो अम्रपाली है। अम्रपाली दशहरी और नीलम का क्रॉस है। मल्लिका नीलम और दशहरी का क्रॉस है। रत्ना नीलम और अल्फांसो का। सिंधु रत्ना और अल्फांसो का। इसके सॉइल के बारे में बात किया जाए तो मैंगो हर तरह के सॉइल में उगाया जा सकता है, लेकिन वो सॉइल डीप और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। रेड लोमी सॉइल इसके लिए आइडियल माने जाते हैं। जो सॉइल अल्कलीन होते हैं, जिनमें ड्रेनेज का सिस्टम सही से नहीं है, और जो सॉइल में ज़्यादा पत्थर सब्सटेंसेस जो पाए जाते हैं, वो कल्टीवेशन के लिए सही नहीं है। इसका जो सॉइल पीएच है वो 6.5 से लेके 8 पॉइंट तक वेरी करता है। क्लाइमेट की बात किया जाए तो मैंगो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों कंडीशन में उगाया जाता है। इसे अच्छी रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है इसके ग्रोइंग सीजन में, जो कि जून से अक्टूबर के लिए होता है। फ्लावरिंग के समय इसको रेनी और क्लाउडी वेदर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इसके प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके प्लांटिंग सीजन की बात किया जाए तो वो जून से लेकर जुलाई तक की होती है। प्रोपगेशन टेक्निक के बारे में अगर बात किया जाए तो मैंगो सीड से भी प्रोपगेट किया जा सकता है और वेजिटेटिव पार्ट से भी प्रोपगेट किया जा सकता है। इसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ नाम हैं, जो कि पहला है स्टोन ग्राफ्टिंग, सेकेंड है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, थर्ड है इनआर्चिंग और फोर्थ है विनीर ग्राफ्टिंग। फील्ड प्रिपरेशन की बात किया जाए तो जो पीट्स है वो उसकी डायमेंशंस है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर की होनी चाहिए। उसमें टॉप सॉइल में हम 10 kg FYM पर पिट मिक्स कर देते हैं। स्पेसिंग की अगर बात करें तो वो 7 से 10 मीटर की होनी चाहिए, यानी दो प्लांट्स के बीच की जो स्पेस होनी चाहिए वो 7 से 10 मीटर तक की होनी चाहिए। लेकिन अम्रपाली में 5 मीटर का स्पेसिंग होता है, और इसलिए हम अम्रपाली को हाई डेंसिटी प्लांटिंग का उदाहरण मानते हैं। इरिगेशन मैनेजमेंट की अगर बात किया जाए तो फ्रूट के क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इरिगेशन मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इरिगेशन इन न्यू प्लांट में हम किस तरह से इरिगेशन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो न्यू प्लांटिंग में जो इरिगेशन होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, यानी कि सालों साल हमें पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें रिंग बेसन इरिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। रिंग बेसन मेथड होता क्या है, तो हम जो प्लांट के रूट्स रहते हैं उसके अराउंड एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर या सर्किल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसमें हम पानी देते हैं। इरिगेशन इन फ्रूटिंग ट्रीज, तो फ्रूटिंग ट्रीज में क्या होता है कि वो 3 फेजेस होते हैं एनुअल ग्रोइंग साइकिल में। पहला जो फेज होता है वो अप्रैल से लेके जून तक या जुलाई तक होता है। जो दूसरा फेज होता है जुलाई से लेके नवंबर तक होता है, और जो तीसरा फेज होता है वो नवंबर से लेके अप्रैल तक होता है। इरिगेशन फ्रीक्वेंसी की अगर बात किया जाए तो 2 से 3 बार हर सप्ताह देनी चाहिए, स्पेशली सैंडी सॉइल एरिया जो होते हैं उनके लिए है। इंटरक्रॉपिंग की बात किया जाए, यानी कि इसके साथ कौन कौन से क्रॉप लगा सकते हैं, तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो कम समय में जो प्लांट्स हो जाएं, जो क्रॉप्स हो जाएं, उन्हें लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेग्यूम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्राउंडनट है, ये सबको हम राइज कर सकते हैं। मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो वो अप्लाई करते हैं सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। मैन्यूर और फर्टिलाइजर का जो सप्लाई है वो डिपेंड करता है कि ट्रीज का एज कितना है। जैसे फ्रॉम 1st to 10th ईयर, पहले से लेकर 10वें साल तक 170 ग्राम यूरिया डालते हैं। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट 110 ग्राम डालते हैं, और एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास 115 ग्राम डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि 1.7 kg यूरिया डालते हैं, एसएसपी 1.1 kg और एमओपी 1.15 kg डालते हैं। ये जो डाटा है वो पर प्लांट पर ईयर का है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के बात किया जाए तो जो रूट स्टॉक, अगर किसी भी रूट में कोई स्प्रॉट्स दिखे तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। प्रूनिंग बेसिकली हम रिमूविंग करते हैं जो भी डेड प्लांट्स रहते हैं, जो डेड कोई भी पार्ट उसका हो गया किसी भी प्लांट का, तो उसको हम हटा देते हैं, उसी को हम प्रूनिंग बोलते हैं। रिमूव करते हैं कोई भी जो ओवरलैप हो रहा है कोई भी ब्रांच को, उसको हटा सकते हैं हम लोग। डिजीज और कोई ड्राइड बिक है किसी भी ओल्ड ट्रीज में, उसको हटा दो ताकि हमें अच्छे से अच्छे सनलाइट प्लांट्स को मिल सके और एरेशन अच्छे से हो सके।
ग्रोथ रेगुलेटर्स की अगर बात किया जाए तो ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते किसको हैं, तो वैसे केमिकल्स या ऐसे हार्मोन्स या सब्सटेंसेस जो कि मदद करते हैं प्लांट को ग्रो करने में, उसके फ्रूट्स को ग्रो करने में या फिर उसके फ्लावर्स को ग्रो करने में। तो पहला क्या है एग्जाम्पल, NAA नेपेथिलीन एसिटिक एसिड 20 ppm स्प्रे करते हैं किस पे, फ्लावरिंग पे, ताकि हम फ्रूट को रिटेंशन को बढ़ा सके। फ्रूट रिटेंशन किसको बोलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो फ्रूट है वो हमारे प्लांट्स में लगे रहे, धारण किए हुए रहे, उसे हम फ्रूट रिटेंशन बोलते हैं। सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ पैक्लोब्यूट्राजोल, जो कि 10 ग्राम यूज़ करते हैं नन बियरिंग ट्रीज में जिसमें कोई भी फ्रूट ना हो, कोई भी फ्लावर ना हो। सितंबर के मंथ में इसमें हम स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो फ्लावरिंग और जो फ्रूट सेट होता है वो अच्छे से हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेस्ट के बारे में। तो पेस्ट होते क्या हैं, तो ऐसे इंसेक्ट जो कि हार्म करते हैं हमारे प्लांट्स के पार्ट को, हमारे प्लांट्स के फ्रूट को, फ्लावर्स को, लीव्स को, स्टीम्स को, उसे हम पेस्ट बोलते हैं। तो कौन कौन से पेस्ट हैं मैंगो के लिए, तो हॉपर हैं, एफिड्स हैं, मिलीबग हैं और स्टीम बोरर हैं। कैसे इनसे हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने प्लांट्स को, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला हॉपर है। हॉपर से कैसे करते हैं, तो स्प्रेइंग 2 राउंड्स ऑफ कार्बाइल 50 WP 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि कार्बाइल 50 WP जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं 2 ग्राम 1 लीटर पानी में। ये 2 बार स्प्रे करते हैं ताकि हम हॉपर से कंट्रोल कर सकें। पहला कब करते हैं, तो जब पेनिकल निकलते हैं तब, यानी कि स्टार्टिंग के जो फ्लावर्स निकलने लगते हैं उस टाइम करते हैं, और दूसरा जो करते हैं 2 सप्ताह उसके बाद करते हैं। एफिड्स के बारे में बात किया जाए, एफिड्स के रोकने के लिए क्या करते हैं, तो डाईमेथिओट और मिथाइल डिमेटोन 2 मिलीलीटर पर लीटर वाटर में स्प्रे करते हैं। उसके बाद मिलीबग के बारे में बात किया जाए तो इसमें हम क्लोरोपाइरोफोस 20 EC 2.5 मिलीलीटर पर लीटर पानी में स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद स्टीम बोरर के बारे में बात किया जाए तो मोनोक्रोप्टोफोस 36 WSC 10 मिलीलीटर सोक कर देते हैं किसी भी ऑब्जर्वेंट कॉटन में, और जहाँ जहाँ अफेक्टेड पार्ट है स्टीम के वहाँ पे उसको हम प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हम प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट से हमारे प्लांट्स को। डिजीज़ के बारे में बात किया जाए तो 2 तरह के डिजीज इसमें देखने को मिलता है। पहला है पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरा है एंथ्रेक्नोज। पाउडरी मिल्ड्यू को प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाएगा, तो हम उसमें सल्फर डस्ट का एप्लीकेशन करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। और दूसरा एंथ्रेक्नोज का क्या करते हैं, तो मैंकोजेब 2 ग्राम पर लीटर में, या फिर कार्बेंडिजिम 1 ग्राम पर लीटर में 3 बार 15 दिन के इंटरवल पे हम देते हैं प्लांट्स पर। तो उससे क्या होता है कि डिजीज से फ्री हो जाते हैं। अब हम इसके हार्वेस्ट और इल्ड को देखते हैं। तो हार्वेस्ट कब करते हैं, तो मई से लेके जून तक के बीच में करते हैं। और जो ग्राफ प्लांट्स होते हैं उसमें 3 से लेके 4 साल के अंदर में ही क्या होता है कि वो फ्रूट को बियर करने लग जाता है। इल्ड के बारे में बात करें तो इल्ड वेराइटीज के साथ वेरी करते रहता है, और जो स्पेसिंग हम अडॉप्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट अगर लेना चाहते हैं तो 8 से लेके 10 टन पर हेक्टेयर 15 साल तक आते हैं। उसके बाद 15 से लेके 20 टन पर हेक्टेयर आपको 15 से 20 साल के बीच में मिल जाता है। तो ये हमने कल्टीवेशन ऑफ मैंगो कंप्लीट कर दिया है। एनी डाउट या एनी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।